फाइनली आज आपका पहला एग्जाम खत्म हो गया। आई एम श्योर कि आपका हिंदी का एग्जाम काफी अच्छा गया होगा और आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया होगा अपने एग्जाम में। नेक्स्ट आपका इंग्लिश का एग्जाम है और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश के लिए हम 4-5 वीडियोस जो हैं लेके आएंगे, जिसमें एक वीडियो में कंप्लीट हम ग्रामर पढ़ाएंगे आपको। देन उसके बाद नोट मेकिंग और जो आर्टिकल राइटिंग होता है, एडवर्टीजमेंट मेकिंग होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा हर एक वीडियोस में कि किस तरीके से आपको इसको पढ़ना है और किस तरीके से इनके फॉर्मेट्स होते हैं, ताकि आपके नंबर्स जो है इन चीज़ों में बिल्कुल भी ना कटे। आज हम जो है आज के इस वीडियो में हम जो है जितने भी इम्पोर्टेंट, हम पहले ये देखने वाले हैं कि जितने भी आपके जो मार्क्स होते हैं ना, वो कहाँ से कितने नंबर के आते हैं, मतलब ब्लूप्रिंट हम देखने वाले हैं। क्या आपको पढ़ना चाहिए, पेपर में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ें आती है, कितने मार्क्स के कहाँ से पूछे जाते हैं चीज़ें। एक हम ब्लूप्रिंट क्लियर करना चाहते हैं अपने दिमाग में, ताकि हम कुछ भी अननेसेसरी ना पढ़ें, वही चीज़ें पढ़ें जो एग्जाम में आता है। बाकी अगली वीडियोस में जो है लगातार सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर से आते हैं, चाहे वो फ्लेमिंगो हो, चाहे विस्तास हो, या फिर उसके बाद जो ग्रामर पोर्शन होता है, उन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। गॉट इट? तो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आप देख सकते हैं जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है आपके लिए। तो सबसे पहला आपका जो है अनसीन पैसेज जो है आपके एग्जाम में आता है। अनसीन पैसेज कितने मार्क्स के होते हैं? 12 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से 5 नंबर का एक होता है और 7 नंबर का एक होता है। ठीक है, मतलब 12 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज आता है, जिसमें से 5 और 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका 12 मार्क्स। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो होता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगेन ये नोट मेकिंग पे सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, इसमें नोट मेकिंग कैसे की जाती है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करना होता, ताकि आपको 4 में से 4 नंबर मिले नोट मेकिंग में, ये मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। अगेन हम थर्ड जाते हैं। तो थर्ड जो जिस पार्ट से क्वेश्चन आता है, दैट इज समरी। आपको समरी लिखना होता है और ये भी 4 मार्क्स का आता है। समरी के लिए भी मैं नोट मेकिंग के साथ वीडियो बनाऊंगा, और समरी कैसे लिखना होता है, क्या उसके फंडे होते हैं, ये सब मैं क्लियर करूंगा, ताकि एक जगह पे एक चीज आप देखेंगे तो आपको समरी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक जो है आइडिया लग जाएगा, ताकि आपको कोई भी पैराग्राफ गिवन हो आप उसका समरी आराम से लिख सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो होता है नोटिस या फिर एडवर्टीजमेंट। तो नोटिस और एडवर्टीजमेंट जो है, यहाँ से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज और, ये सेम पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम, जो कि नो अकेडमी ऑनलाइन के नाम से, और या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा आप टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों में जुड़ें, क्योंकि व्हाट्सएप में आप जो है अपनी क्वेरीज हमें बता सकते हैं, डाउट्स बता सकते हैं, कुछ भी समस्या आ रहा हो आपको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो पीसीएम हो या फिर हिंदी इंग्लिश हो, एनी सब्जेक्ट आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सेम पीडीएफ आपको वहाँ भी मिल जाएगा, और बाकी सारे पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो नोटिस और एडवर्टीजमेंट का भी अपना एक फंडा होता है, तरीका होता है, इसको भी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद लेटर लेटर जो है 6 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको लेटर लिखने का तरीका समझाऊंगा और किस तरीके से हम लेटर को रिप्रेजेंट करें कि आपके नंबर्स बिल्कुल भी ना कटें। नेक्स्ट जो है आर्टिकल आता है 10 मार्क्स का। आप जानते हैं ऐसे को जो है आर्टिकल से रिप्लेस किया गया है। आर्टिकल राइटिंग काफ़ी इजी चीज़ होती है। हिंदी में तो सारे बच्चे लिख लेते हैं, बट इंग्लिश में कहीं ना कहीं वो नहीं लिख पाते, क्योंकि ऑब्वियसली आप पढ़ते तो 12 साल से इंग्लिश मीडियम स्कूल में है, बट ऑब्वियसली आपको उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है कि अपने मन से आप अंग्रेजी को लिख सके। तो मैं आपको आर्टिकल वाली वीडियोस में जो है 10 नंबर कैसे आपको लेने हैं, किस तरीके से आर्टिकल लिखना है ताकि आपके एक भी नंबर ना कटे, किस तरीके से आपको आर्टिकल को समझना है बिना रटे, बिना उसके पीछे टाइम बर्बाद किए। गॉट इट? उसके बाद जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो होता है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और ये ग्रामर जो है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रामर को शॉर्टकट में बताना पॉसिबल नहीं होता है। ग्रामर में टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग और नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ऐसी चीज़ें होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कुछ चीज़ें हैं गिनती के। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेपरेट वीडियो में। ये पहली वीडियो के बाद लगातार वो वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखना, टाइम लगता है चीज़ों में। अगर क्वालिटी प्रोवाइड करनी है तो टाइम देना पड़ता है, या फिर कुछ भी बकना है वीडियोस के नाम पे, कुछ भी बता देना है, तो फिर उसमें टाइम नहीं लगता। बट मैं अगर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर सही चीज़ डिलीवर करूँ जो जेन्यून है और जिससे आपका फायदा होगा। गॉट इट? नेक्स्ट वी हैव तो देखो
ये जो यहाँ तक का पोर्शन था, ग्रामर, आर्टिकल, लेटर, नोटिस, समरी, नोट मेकिंग, अनसीन पैसेज, ये आपके फ्री मार्क्स वाले हैं। मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का फॉर्मेट होगा। वो फॉर्मेट अगर आपको आता है और कुछ एग्जाम्पल्स आपने देख रखे हैं तो आप ये सारे नंबर्स ऑलरेडी ले पाओगे। याद करने वाला पोर्शन है 8 और 9, क्योंकि ये आपका जो टेक्स्ट बुक है अंग्रेजी का, उससे पूछा जाने वाला क्वेश्चन आंसर होता है। तो जो फ्लेमिंगो है आपके पास, वहां से 20 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है। और विस्तास जो आपके पास है टेक्स्ट बुक, उससे 10 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं और ये भी सिर्फ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपको 20, 10, 30 नंबर कमाना है तो आपको जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो फ्लेमिंगो के हो या विस्तास के हो, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको याद होने चाहिए और ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें मैं तरीका बता भी दूं फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर्स हैं, गॉट इट। फिर भी मैं इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फ्लेमिंगो और विस्तास में से कौन कौन से चैप्टर्स के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ के एग्जाम में जाने चाहिए, किनके आने की संभावना रहती है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उन सब की वीडियोस इस वीडियो के बाद लगातार आना स्टार्ट हो जाएगा, गॉट इट। और सेपरेट वीडियो में मैंने सोचा है कि मैं ग्रामर का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ ग्रामर का। उसके बाद आर्टिकल, लेटर, नोटिस, समरी और नोट मेकिंग, इसका मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा या फिर 2 वीडियो बना दूंगा। और जो फ्लेमिंगो और विस्तास है, इसका मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 वीडियोस अभी और आएंगे इंग्लिश के ऊपर, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका हर एक पार्ट जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, गॉट इट। उसके बाद ये जो मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, ये 80 नंबर का बताया, क्योंकि आपका पेपर 80 नंबर का होता है। बस कुछ टिप्स मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि आप इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें। तो पहला, फर्स्ट कंप्लीट विस्तास एंड फ्लेमिंगो क्वेश्चन। देखो, सबसे पहला काम आपको करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, कि आप फ्लेमिंगो और विस्तास के जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, उसको पहले पढ़ ले। तो मैं पहले वीडियो यही बनाऊंगा जिसमें फ्लेमिंगो और विस्तास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। सेकेंड, आपको जो प्रिपरेशन करना है वो करना है नोट मेकिंग का, लेटर का, नोटिस का, एडवर्टीजमेंट का, समरी का, आर्टिकल का, अनसीन पैसेज का। क्यों? क्योंकि ये सारे फ्री मार्क्स हैं। मतलब यहाँ पे याद करने वाली चीज़ कुछ नहीं है, यहाँ पे बस आपको हर चीज़ का लिखने का, प्रेजेंट करने का तरीका पता होना चाहिए। मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। और लास्ट में आपको करना चाहिए ग्रामर, क्योंकि 10 नंबर का आता है, और मैं भी लास्ट में ग्रामर का ही वीडियो बनाऊंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि विस्तास और फ्लेमिंगो टाइम लेंगे और ये आपको के स्कोर को इन्हेंस करेंगे, और लास्ट में 10 नंबर के लिए हम ग्रामर ऑब्वियसली एफर्ट देके पढ़ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी चीज़ें आपका एग्ज़ाम जब होगा उससे 1 दिन पहले तक मैं कंप्लीट कर दूं, ताकि आपके पास प्रॉपर समय रहे रिवीजन का और चीज़ों को और ज़्यादा इन्हेंस करने का, गॉट इट। फिर से मैं कह रहा हूँ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करें जाकर। व्हाट्सएप में क्या होगा कि आप अपने डाउट्स, क्वेरीज कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं हमारे नंबर पे मैसेज करके। सिर्फ मैसेज ही कीजिएगा, कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा, कॉल मत कीजिएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल। और कई बार हम जो है इंस्टाग्राम लाइव पे आते हैं एग्जाम चर्चा के नाम से, जिसमें हम हर एग्जाम के बाद क्या हुआ, क्या गलतियां हुई, नेक्स्ट एग्जाम में क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या इश्यूज हैं, एक बातचीत होती है जिससे हमें भी मजा आता है और बच्चों को भी एक फन, एक रिलैक्सिंग माहौल मिलता है। तो उसके लिए आप नोकैट एजुकेशन का जो इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाके आप जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इन चीज़ों को, ये सारा PDF आप डाउनलोड कीजिएगा और इसी सीरीज में आप पढ़िएगा। यही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके एग्जाम का। और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको हर एक टॉपिक जो मैंने यहाँ लिखी हुई है ना, उसका जो है उस पर एक वीडियो बनाकर आपको मैं समझाऊंगा कैसे पढ़ना है उन चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी लगे तो कमेंट करके बताइए, या फिर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए और चीज़ें बताइए। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैं करता नहीं हूँ, कि आप इन वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो क्वालिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा फॉर योर CG बोर्ड एग्जामिनेशन। आई नो दैट, मुझे पता है ये चीज़, ठीक है। इसीलिए आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसकी रीच बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।